हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राणा और पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने. ऑल द थिंग्स यू आर this used to in the 10th class also, the number of period, number of groups, strengths, this and that. This was all up to this 10th level. Now I will tell you by looking at the atomic number of an electron, how you can find out that this element belongs to which group and which period. एटॉमिक नंबर देखने से आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है. ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर 11 केमिस्ट्री चैप्टर 3 to find what you have to find period and group of an element. Period and group of an element. एक एलिमेंट का पीरियड या ग्रुप आप कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसकी देखनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लग जाएगा कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, पी में गया है, डी में गया है या एफ में गया है. इससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, पी में गया है, डी में गया है, एफ में गया है. ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, ठीक है, तो देखो जो पीरियड है ना वो तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा. ठीक है, जैसे ये है 4s है, ठीक है, 4s है, 3d है, 4d है, 6f है. ठीक है, तो इसमें कौन से पीरियड का ये फोर्थ पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये सिक्स पीरियड का है. तो जो पीरियड है कि किस पीरियड में वो तो जो आपको बता देगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. उसमें तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता देता है कि किस पीरियड में है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट कि किस पीरियड में है. ओके, अब ग्रुप का पता लगाने के लिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो ग्रुप क्या होगा, फॉर्मूला बताता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल. ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है ना, जैसे आ गया तुम्हारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एस में चला गया, जैसे कि एग्जांपल ले लो किसका, कैल्शियम का. एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक हो गया 3s2 3p6 4s2, 2 4 10 12 18 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एस में चला गया. ठीक है, तो इसका पहले देखो पीरियड क्या आएगा. पीरियड तो तुम्हें साफ पता लगा कितना आएगा इसका पीरियड. इसका पीरियड आएगा 4 आ गया. इसका पीरियड क्या आ गया, 4 आ गया. ठीक है, और इसका ग्रुप क्या आएगा, ग्रुप. अब तुम देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, एस में गया है, तो एस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एस के केस में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ग्रुप होगा. तो इसका ग्रुप कौन सा आ गया, सेकंड ग्रुप आ गया. गेटिंग द पॉइंट. तो कैल्शियम इज इन पीरियड 4 एंड ग्रुप सेकंड. गॉट इट. ओके, ये एस का आ गया. अब इसके बाद चलते हैं पी का. मैं आपको बताता हूं पी का. जैसे पी में करें क्या करेंगे, पी में क्या करेंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है. ठीक है, तो इसका पीरियड तो तुम्हें पता लग जाएगा. ठीक है, पीरियड तुम्हें आराम से पता लग जाएगा कि कौन सा पीरियड है. और ग्रुप पता करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी प्लस 10. ये फार्मूला याद करो. पी का ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी प्लस 10. ओके, तो देखो कैसे है इसका. जैसे एग्जांपल ले लो इसका, पी का एग्जांपल ले लो, जैसे ये ले लो, क्या नाम इसका, सिंपल सा ले लो कोई भी. पी का जैसे कार्बन ले लो. ठीक है, कार्बन ले लो. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. फर्स्ट स्टेप क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 1s2 2s2 2p4 2p2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई. ठीक है, अब तुम्हें पता लगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, पी में गया है. लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, पी में गया है. सो ये किसके अंदर आ जाएगा, दिस पी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा. तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, कार्बन का पीरियड आ जाएगा इसका सेकंड पीरियड आ गया इसका. कैसे, ऐसे आ गया. नाउ ग्रुप इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी एंड एस. एस में देखो, एस में देखना पड़ेगा इसके साथ जो एस उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है. इसके पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है, प्लस 10. तो उसका ग्रुप आ गया 14. ठीक है, ऐसे करके तुम किसी भी एस का निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, जो उसके साथ का एस होता है.
ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये आ गया हमारा दिस व्हाट यू से ग्रुप निकाल लिया। ठीक है, उसका फार्मूला सिंपल था, इसका फार्मूला में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p प्लस 10, ये फार्मूला आ गया। फिर अगले पास आपके पास आ गया, फिर आ गया ग्रुप आपके पास। कोई भी एग्जांपल अपने आप कर लेना कॉपी से, बुक में कोई भी टेस्ट करना है फार्मूले चल जाएंगे। फिर आ गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप तो आपको पता लग गया, ठीक है, सिंपल सी बात। पीरियड तो पता लग गया, सामने क्वांटम नंबर पता लग गया। ग्रुप का फार्मूला जिसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। ठीक है, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, 4s2 3d10। अब इसमें देखना डी वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, जो डी वाला केस है उसमें लास्ट के दो देखते हैं, उसमें लास्ट के दो देखते हैं, याद रखना, उसमें लास्ट के दो देखते हैं। ठीक है, डी वाले केस में लास्ट के दो देखते हैं, क्योंकि डी बिल्कुल बाहर नहीं हो सकता, डी अंदर होता है एस बाहर होता है, तो लास्ट के दो देखने पड़ते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो इसमें याद रखना, इसमें लास्ट के दो कंसीडर करते हैं, एस और पी में एक ही देख रहे थे। तो इसमें पीरियड कितना आ गया, पीरियड एक तरफ 4 एक तरफ 3 है, एक तरफ 4 एक तरफ 3 है, तो पीरियड कौन सा आएगा इसका 4 आएगा, ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, पीरियड लेंगे इसका 4 लेंगे। ठीक है, अभी फोर्थ पीरियड में ही है, पर ऐसे बाहर है, क्योंकि डी की वैल्यू हमेशा क्या थी n-1 आती है। तो एक्चुअली में इसका पीरियड 3d लिखा हुआ है, पर वैल्यू n-1 करके आती है, तो पीरियड इसका 4 ही है। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि लास्ट के जब भी डी आएगा लास्ट में, तो लास्ट के दो देख लो, 4 और 3 में पीरियड 4 होगा, 3 नहीं लिखना है। और ग्रुप का क्या फार्मूला आ गया, ग्रुप का फार्मूला सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p कितना आ गया 2 + 10, तो इसका ग्रुप आ गया 12। ठीक है, सिंपल सी बात है, हो गया। किसी का भी कर लेना ये, पर इसमें थोड़ा सा याद करना, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, फिर आ गया एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक देखो जी, एफ ब्लॉक मैं तुम्हें बता दूं, एफ ब्लॉक क्या है कि एफ ब्लॉक में जो ग्रुप है, एफ देखो आता है जैसे ऐसे करके आता है, एफ ब्लॉक यहां से जी एलिमेंट गायब है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखो कहां से कहां तक है। एफ ब्लॉक है सीरियम, जो एफ ब्लॉक है वो है सीरियम से लेके दिस ल्यूटेरियम तक। ठीक है, 58 से लेके 71 तक। ओके, और ये 4f स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली सीरीज है 4f वाली। लेंथ नोट्स में 4f आता है, लेंथ नोट्स में 4f आता है, और पीरियड है ये 6। ठीक है, पीरियड 6 आता है। और जो एक्टिनोइड्स स्टार्ट है थोरियम से, थोरियम 90 से लेके लोरेंशियम 103 तक। ठीक है, तो उसमें पीरियड आता है 5f। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स 5 से शक्ति में 5f1 5f2 आएगा, जैसे 5f आ जाएगा तो बोल देना एक्टिनोइड्स है, एक्टिनोइड्स मतलब 7th पीरियड है। ठीक है, और इनका ग्रुप तुम पीरियोडिक टेबल में देखना, बीच में थर्ड ग्रुप में छुटाएंगे, तो लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स हो, जिसमें 4f आ जाए या 5f आ जाए। 4f आ गया मतलब ग्रुप 6 है, 5f आ गया मतलब ग्रुप 7 है। लास्ट में 4f आ गया ना, तो ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप होगा लास्ट में अगर 4f आ गया, सबसे लास्ट मैथ में चला गया 4f आ गया, तो ग्रुप पीरियड 6 होगा, और लास्ट में 5f आ गया तो पीरियड क्या होगा 7 होगा। ठीक है, और इनका ग्रुप हमेशा थर्ड रहता है, जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा पीरियड हमेशा थर्ड होगा, क्योंकि वो थर्ड पीरियड में से थर्ड ग्रुप होगा, ग्रुप हमेशा थर्ड होगा, ग्रुप थर्ड में से उठाए गए। पीरियड में देखना ग्रुप थर्ड में से ही उठाए गए, तो ग्रुप हमेशा उनका थर्ड ही रहेगा। ठीक है, और अगर 4f आता है तो पीरियड बता दो तुम 6, 5 आता है तो पीरियड बता दो 7। बात बताओ, 4f मतलब लेंथेनोइड्स और 5f मतलब एक्टिनोइड्स। तो ये सिंपल ट्रिक है जिसकी वजह से तुम निकाल सकते हो। इसके एग्जांपल अपना कर लेना, एनसीईआरटी में दिए होंगे, जो भी सॉल्व